Hello Joe, let's see the question. A physicist wishes to eject electrons by shining a light on a metal surface. एक metal surface से क्या eject करना चाह रहा है electron. The light source emits light of wavelength कितना 450 nanometer. The table lists the only available metals and their work function. तो metal कौन से available है? देखिए metal में वेरियम है, लिथियम है, एक टेंटलूम है और एक टंगस्टन है. इनके वर्क फंक्शन कितने 2.5, 2.3, 4.2 एंड 4.5 है. तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है which metal or metals can be used to produce electron by the photoelectric effect from the given source of light. ऑप्शन ए बेरियम ओनली, ऑप्शन बी बेरियम एंड लिथियम, ऑप्शन सी लिथियम, टेंटोलियम एंड ऑप्शन डी टंगस्टन और टेंटोलम. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is that is work function. तो वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम एनर्जी required by an electron of metal surface to just come out of metal surface is called work function of that metal. उस मेटल का क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन कहलाता है. दैट वर्क फंक्शन इज गिवन बाय W नॉट इज इक्वल्स टू H न्यू नॉट. ये वेयर जो ये न्यू नॉट ऐसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यानी अगर मैं आपको फाइनल बताऊं तो इससे कम एनर्जी अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा. इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? जस्ट बाहर आता है. ज्यादा एनर्जी पे भी आएगा. दैट मीन्स इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन is h nu और h c by lambda, देन इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगर हमारा ये h c by lambda ग्रेटर देन है किससे? W नॉट से. देन इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड. और इससे कम हुआ तो इजेक्ट नहीं होगा. ये बराबर हुआ तो भी निकल जाएगा. इक्वल होने पे जस्ट बाहर आता है और ज्यादा एनर्जी होने पर उसको किसमें? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर यहीं पे द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो ये आपको गिवन है कितना? इट इज 450 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर. और लैम्डा इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 ऑफ मीटर. तो यहां से अगर हम इसकी एनर्जी निकालें तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन तो वो हमारी हो जाएगी E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. एच कितना? 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34. सी इज वॉट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना? 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7. तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो एनर्जी हमारी जूल में आ जाएगी 4.42 इंटू ये 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी? 34 में से जाएगा 8, 26 बचेगा, 7 जाएगा 10 टू पावर माइनस का 19 ऑफ जूल. तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करें और E इक्वल्स टू यहाँ डिवाइड कर देंगे कितने? 4.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 एंड डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19. और यहाँ क्या हो जाएगी? यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी. तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. इसको अगर से डिवाइड करेंगे देन एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2.76 ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. अब देख लेते हैं एक एक करके. तो फॉर लिथियम
लिथियम के लिए आपको वर्क फंक्शन कितना गिवन है 2.3। तो इसका वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन ऑफ लिथियम वो कैसा है 2.3, इसका ये ज़्यादा, तो इज ग्रेटर या स्मॉलर देन किससे, हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन से। तो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड किससे, लिथियम से। अगर हम देखें किसका, बेरियम का, तो बेरियम के लिए क्या है, बेरियम का वर्क फंक्शन कितना है, बेरियम का 2.5, तो 2.5 यानी वर्क फंक्शन ऑफ बेरियम इज स्मॉलर देन इंसिडेंट ऑफ एनर्जी। तो यहां से भी क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। अगला मेटल कौन है हमारा, टैंटलूम। इसका जो वर्क फंक्शन है ये कितना है 4.2, और हमारी जो एनर्जी है कितनी है 2 पॉइंट इतनी, तो ये हमारा कैसा है, छोटा है, सॉरी ये बड़ा है किससे, एनर्जी से। तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड। और यहीं पे अगर मैं देखूं किसके लिए, टंगस्टन के लिए, फॉर तो इसका जो वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन होगा ये कितना है 4.5, तो ये 4.5 है, तो ये हमारा बड़ा है किससे, एनर्जी ऑफ फोटोन से। सेम इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एमिट सिर्फ किससे हो रहा है, आपका लिथियम और बेरियम से। तो इसमें ऑप्शन है बेरियम एंड लिथियम, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन बी। आई होप you have understood it well. Best of luck.